हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। सोलराइजेशन इज एक नई टर्म आपके सामने है। सोलराइजेशन किसे कहते हैं? तो आइए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं सोलराइजेशन के बारे में, फिर इसके बाद हम अपने ऑप्शंस की तरफ आएंगे। सोलराइजेशन का प्रोसेस स्टडी किया था पहले हॉलमैन ने 1930 में। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक पौधे के ऊपर इसने बहुत देर के लिए, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी डालना शुरू कर दी, जिससे हुआ ये कि जो क्लोरोफिल था उस पत्ते के अंदर वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, उसकी फोटो ऑक्सीडेशन शुरू हो गई, वो डैमेज होना शुरू हो गया। और पता कैसे चला इस बात का? उसने देखा कि जो ये पौधा है वो उसके अंदर स्टार्च कंटेंट, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसकी पैदावार कम होती जा रही है। उसकी जो अमाउंट है स्टार्च की वो कम हो रही है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पा रहा। स्टार्च की कमी ये बात इंडिकेट कर रही है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज जो क्लोरोफिल अंदर मौजूद है पत्ते के, वो डैमेज हो रहा है, उसकी हो रही है फोटो ऑक्सीडेशन। और वो डैमेज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मल हालात में पौधों में एक प्रोटेक्टिव पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और इतनी ज़्यादा देर के लिए लाइट नहीं पड़ रही है, तो पौधे के अंदर जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं वो फोटो डैमेज से प्रोटेक्ट करते रहते हैं दूसरे पिगमेंट्स को या दूसरे पार्ट्स को। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो और साथ ही साथ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाइट पड़ रही हो, मिसाल के तौर पे जो नॉर्मल दौरानिया है वो है 8 से 10 या 12 घंटे, उससे ज़्यादा देर की लाइट पड़ रही हो तो वो फिर नुकसानदेह हो सकता है क्लोरोफिल के लिए, वो उसको डैमेज कर सकता है। तो हॉलमैन ने ये प्रूव किया कि स्टार्च कंटेंट में जो कमी आ रही है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कमी की वजह से है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पा रहा। और वो क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज क्लोरोफिल डैमेज होता जा रहा है हाई लाइट इंटेंसिटी के पड़ने की वजह से, वो भी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसलिए सोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या बनती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल व्हेन प्लांट इज एक्सपोज्ड टू हाई लाइट इंटेंसिटी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। सोलराइजेशन है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। चेक कर लें एमसीक्यूज में, कहीं ऑप्शन हमें मिल रहा है जी। सोलराइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, यस। यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट, नो। इफेक्ट ऑफ सोलर लाइट, नो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमने एमसीक्यूज क्रैक कर लिया है।